अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 26। बिंदु सी पर एक समकोण है। सी मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है बेटा, समकोण त्रिभुज दे रखा है ना। एक समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 का होता है। 90 का कोण होता है और ये सी है ना। एक सी पर समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a बराबर 1 है, देखो ये मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं हम b, है ना। तो a है, तो देखो भाई tan a बराबर 1 दे रखा है। अब तो हमें सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 होगा। मतलब 2 sin a cos a की वैल्यू प्रूफ करनी है, कितनी? 1। तो पहले तो हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास sin a की भी वैल्यू भी नहीं है, cos a की भी वैल्यू नहीं है। पहले तो हम ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किससे? इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हमें त्रिकोणमिति का मतलब ये क्या, आपको एंगल पता है, आपको एक कोई साइड पता है, दो कोई साइड पता है आपको, तो आप एंगल निकाल सकते हो। एंगल निकालने के अलावा आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। त्रिकोणमिति क्या है? 3 कोणों का मापन, यानी 3 कोणों का मापन या 3 साइड्स का मापन, यही त्रिकोणमिति में हम सीखते हैं। तो देखो हमें tan a बराबर दे रखा है 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं क्या मान सकता हूँ? 1 मान सकता हूँ। अब tan याद करके बताओ मुझे, जो मैंने मूल मंत्र बताया था भाई, लाल बटे कक्का, है ना। लाल बटे कक्का इसका मूल मंत्र है आपके लिए याद करने का, है ना भाई। साइन कोस टेन लाल बटे कक्का। तो साइन का देखो क्या होता है? लाल बटे कक्का। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। और ये क्या होता है? लंब बटे आधार, है ना। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और कॉट क्या होगा? इनका उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक, है ना। तो अब ध्यान से देखो, टेन क्या है? लंब बटे आधार। लंब किसे कहते हैं? लंब कहते हैं हम यहाँ पे जो कोण होता है, एंगल जो दिया होता है, एंगल, ठीक है। अब एंगल यहाँ पे हमें सिर्फ सी है हमारे पास, तो देखो या तो लंब इसको मान लो या इसको मान लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही तो है दोनों की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू 1 दे रखी है। तो देखो क्या होगा? tan a मतलब, हाँ एंगल दिया है ना, एंगल a मान लेते हैं हम इसको, नीचे वाले को मान लो, चलो a मान लो, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। लो a मान लिया इसको, b मान लिया इसको, c मान लिया इसको। अब tan एंगल कितना, कौन सा हो गया हमारा? ये वाला एंगल हो गया। एंगल मतलब ये कोण हो गया। अब कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है ना। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, और कर्ण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो देखो कोण ए दे रखा है, कोण ए के सामने क्या दे रखा है? 1, यानी BC। इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपकी किसके बराबर हैं भाई? ये BC के बराबर है और ये AC के बराबर है ना। 10 तो हो गया हमारा ये। हमें क्या चाहिए? जब हमें त्रिभुज के अंदर कोई दो साइड दे रखी तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। मतलब दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? यहाँ पे कर्ण हमारे पास A और B है ना। कर्ण हमारे पास AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया बेटा कितना? देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2। तो ए बी बराबर आ गया √2। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? √2 आ गई। अब देखो मान निकाल लो आप किसके? साइन ए के। साइन ए निकालो जरा। साइन ए क्या होगा? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, यानी 1/√2 हो जाएगी, 1/√2। इसी तरीके से कॉस निकाल लो। कॉस क्या होता है भाई? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी 1/√2। ये भी क्या होगी? 1/√2 होगी, है ना। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई? 1/√2। कॉस ए की वैल्यू क्या आई? 1/√2। तो अब आपको दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब आप क्या करेंगे? दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर और वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। देखो कैसे? LHS ले लो भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार हम लेके चलते हैं LHS। ATQ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप लिख लो हिंदी में प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार LHS हम मान लेते हैं कितना? 2 sin a cos a
LHS ले ली हमने, तो देखो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2 है ना। अब √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, एक ही बचेगा। डेफिनेटली कितना बच रहा है, एक। और एक क्या है, ये बराबर है किसके, RHS के, RHS के बराबर है ना। तो क्या हो गया, सिद्ध हो गई ये बात हमारी कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। देखो आ गया 2 sin a cos a बराबर 1। तो यही हैंस प्रूफ्ड, यही हमारा आंसर है।